स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। आज हम कक्षा 12वीं गणित का अध्याय 1 संबंध और फलन पढ़ने वाले हैं। पिछली वीडियो में हमने इसके बारे में कुछ बेसिक जानकारी सीखी है। अब हम इस वीडियो में हम कक्षा 12वीं का अध्याय 1 पढ़ेंगे, जिसमें दी गई परिभाषा को मैंने यहाँ लिख रखा है। तो मैं इस परिभाषा को समझाने के बाद संबंध के कुछ प्रकार और संबंध के कुछ गुणों को पढ़ाने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैंने लिख रखा है जो कक्षा 12वीं में संबंध की परिभाषा दे रखी है उसके बारे में। तो सबसे पहले मैंने लिखा है कि A और B दो अरिक्त समुच्चय है। इसका अर्थ है इसके अंदर कोई ना कोई अवयव जरूर होंगे। दूसरा, A से B में संबंध यहाँ R इस प्रकार है कि R जो है उप समुच्चय है किसका क्रमित युग्म कार्तीय गुणन AB का। यहाँ हमने पढ़ा है कि हम पहले कार्तीय गुणन करते हैं और कार्तीय गुणन में जो संबंध R के विशेष नियम का पालन करते हैं उन्हें ही हम समुच्चय R या संबंध R के अंतर्गत रखते हैं। यहाँ मैंने लिख रखा है कि संबंध R जो है उप समुच्चय है कार्तीय गुणन AB का। इसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में अच्छे से समझाया है, तो आप जाकर उसे देख सकते हैं। तीसरे में लिखा है मैंने यहाँ R के अंदर किस प्रकार के अवयव होंगे क्रमित युग्म के रूप में। यहाँ R के अंदर किस प्रकार के अवयव होंगे क्रमित युग्म के रूप में, जिसका पहला घटक और दूसरा घटक, तो पहला घटक जो है वो समुच्चय A से आएगा और दूसरा घटक जो है वह समुच्चय B से आएगा। तो यहाँ मैंने लिखा है पहला घटक A समुच्चय A से आएगा और दूसरा घटक B समुच्चय B से आएगा, तथा यहाँ हम संबंध को इस प्रकार दर्शाएंगे A R B। इसका अर्थ होता है A B से क्या है संबंधित है। अब मैंने यहाँ एक उदाहरण लिखा है समुच्चय A में 2 अवयव है 2 और 4, समुच्चय B में 3 अवयव है 1 3 और 5। यहाँ संबंध दे रखा है कि से बड़ा है। तो अब आपके मन में सवाल होगा कि कौन सा अवयव किससे बड़ा है। तो इसे समझने का सबसे सरल तरीका हमने यहाँ लिखा है कि A किससे संबंधित है, A B से संबंधित है। तो जो भी हमें यहाँ संबंध दिया गया होगा इसमें लिखा है से बड़ा है, उसे हम यहीं लिखेंगे। A B से संबंधित है। कौन सा संबंध दिया गया है, बड़ा है। A B से बड़ा है तो हमें समझ में आ रहा है कि समुच्चय A का अवयव समुच्चय B के अवयव से बड़ा होगा, उन्हें ही हम संबंध R के अंतर्गत रखेंगे। फिर से बता रही हूँ, अगर आपको संबंध को समझने में दिक्कत होगी तो सबसे सरल तरीका है, अगर क्रमित युग्म किस प्रकार लिखा हुआ है A और B, पहले A आया है फिर B आया है, तो हम इसे लिखेंगे A B से संबंधित है। A जो है B से संबंधित है, तो यहाँ अवयव A जो होगा वह B से बड़ा होगा। अगर हम इसे उल्टा लिखते अगर हम इसे इस प्रकार लिखते, अगर हम यहाँ इसे B और A का कार्तीय गुणन निकालते और हमें संबंध दिया गया होता से बड़ा, मैं फिर से बोल रही हूँ, हम B का A के साथ कार्तीय गुणन निकालते और हमें संबंध दिया गया होगा, क्या लिखा होगा, से बड़ा है। तो हम यहाँ लिखते पहले समुच्चय B का अवयव आएगा फिर समुच्चय A का अवयव आएगा और हम लिखेंगे B A से क्या है, संबंधित है। हम लिखेंगे B A से क्या है, संबंधित है। तो अवयव B जो होगा वह A से क्या होगा, बड़ा होगा। इस उदाहरण में हमने लिखा है A और B का क्रमित युग्म। तो क्रमित युग्म किस प्रकार निकालते हैं मैंने ये समझा रखा है। तो मैंने यहाँ सीधे सीधे लिखा है कि 2 1 से संबंधित, 2 3 से संबंधित, 2 5 से संबंधित, 2 का 1 के साथ, 2 का 3, 2 के 5 के साथ, और फिर 4 का 1 के साथ, 4 का 3 के साथ और 4 का 5 के साथ क्रमित युग्म लिख रखा है। अब क्रमित युग्म में हम उन्हीं संबंधों को रखेंगे जो इस नियम का पालन करेंगे। तो देखिए यहाँ अवयव A बड़ा है अवयव B से, तो हम इसे किसके अंतर्गत रखेंगे, हम इसे संबंध R के अंतर्गत रखेंगे। यहाँ अवयव A बड़ा नहीं है अवयव B से, यह भी नहीं है, और
लेकिन 4 बड़ा है 1 से और 4 बड़ा है 3 से। तो हम इन दोनों क्रमित युग्मों को संबंध R के अंतर्गत दर्शाएंगे, लेकिन इस 4 और 5 के क्रमित युग्म को नहीं दर्शाएंगे, क्योंकि 4 छोटा है किससे, 5 से। तो हम R के अंतर्गत 3 क्रमित युग्म लिखेंगे, 2 1, 4 1 और 4 3, जो इस संबंध के नियम का पूर्णतः पालन करता है कि अवयव A बड़ा है अवयव B से। और इसे हम लिखेंगे कैसे, 2R1, 4R1 और 4R3। इसका मतलब यह है कि 2 1 से संबंधित है, 4 1 से संबंधित है और 4 3 से संबंधित है। और यह जो R है यह क्रमित युग्म, यह कार्तीय गुणन A B का क्या होगा, उपसमुच्चय कहलाएगा। अब जो अवयव बच गए हैं जैसे 2 3, 2 5 और 4 5, इसे हम लिखेंगे 2 संबंधित नहीं है 3 से, 2 संबंधित नहीं है 5 से और 4 संबंधित नहीं है 5 से, और हम इसे इस प्रकार दर्शाएंगे। अब हम समुच्चय पर कुछ विशिष्ट संबंधों के बारे में पढ़ेंगे। पहले हमने जो परिभाषा पढ़ी उसमें 2 अलग अलग समुच्चय थे। A से B में हम जिस शब्द का प्रयोग कर रहे थे वह था में। A से B में संबंध, किससे, A से B में संबंध, या हम इसे लिख सकते थे B से किस में, A में संबंध। लेकिन अब हम पढ़ेंगे कि समुच्चय पर संबंध। तो समुच्चय पर संबंध से मतलब है, इस पर शब्द का मतलब है कि यहाँ 2 अलग अलग समुच्चय नहीं होंगे, बल्कि एक ही समुच्चय होगा जिसका हम क्रमित युग्म निकालेंगे और उसी क्रमित युग्म पर एक विशिष्ट संबंध से इसे परिभाषित करेंगे। मैंने लिख रखा है अरिक्त समुच्चय A पर संबंध R कुछ इस प्रकार होगा कि यह R जो होगा वह कार्तीय गुणन A पर ही क्या होगा, संबंध होगा। इसे हम समुच्चय A पर संबंध कहते हैं और इसमें अवयव जो होंगे वह A और B इस प्रकार से होंगे, लेकिन यह A भी किससे आएगा, समुच्चय A से आएगा, तथा B भी किससे आएगा, समुच्चय, यहाँ जो B है वह भी किससे आएगा, समुच्चय A से ही आएगा। इसे मैं एक उदाहरण से समझाना चाहती हूँ। यहाँ समुच्चय लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 और 6। इसमें संबंध दिया गया है कि A और B इस प्रकार होंगे, कहने का अर्थ ये है कि संबंध R के अंदर जो अवयव होंगे वो इस प्रकार होंगे कि A ऋण B का अंतर कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। और मैंने बता रखा है कि ये A और B भी कहाँ से आएंगे, समुच्चय A में से ही आएंगे। अगर मैं इस संबंध के अनुसार इसे परिभाषित करने की कोशिश करूं तो मैं देखूंगी कि कौन कौन से अवयवों का अंतर कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो मैं देखूंगी 3 में से 1 घटाने पर 2 आता है, 5 में से 3 घटाने पर 2 आता है, 4 में से 2 घटाने पर 2 आता है और 6 में से 4 घटाने पर 2 आता है। तो मैं देखूंगी यहाँ जो अवयव होंगे उसमें 3 में से 1 घटाने पर आया 2। यहाँ लिखा हुआ है A में से B को घटाने पर कितना आना चाहिए, 2। तो अब आप सोचेंगे कि यहाँ तो समुच्चय एक ही है, तो हम किसको A माने और किसको B माने। तो हम यहाँ देखेंगे कि इसी संबंध में दिया गया है कि A में से B को घटाने पर 2 आएगा। तो 3 में से 1 को घटाने पर 2 आया है, तो यहाँ जो है 3 जो है वह A होगा और 1 जो है वह B होगा। मैं फिर से बता रही हूँ, यहाँ अगर आपके मन में ये सवाल आएगा कि हम किसे A माने और किसे B माने, क्योंकि यहाँ जो A और B है दोनों किसके अवयव हैं, समुच्चय A के ही अवयव हैं। तो मैं समझा देना चाहती हूँ, हमें इस संबंध की ओर अपना ध्यान लेकर जाना है और देखना है कि A में से B को घटाने पर 2 आ रहा है। तो हमने इसी समुच्चय A के अवयवों को लिखा है जिनका अंतर कितना है, 2 है। तो जो पहला अवयव होगा
ये जो पहला अवयव होगा ये कहलाएगा ए, और ये जो दूसरा अवयव होगा ये कहलाएगा बी। और ये इस नियम ए में से बी को घटाने पर 2 आता है, इस नियम का क्या कर रहा है, पालन कर रहा है। तो मैंने लिख रखा है कि पहले जो क्रमित युग्म आएगा वो क्या आएगा, 3 में से 1 घटाने पर 2, 3 में से 1 घटाने पर 2 आ रहा है। तो यहाँ 3 जो होगा वह 1 होगा और 1 जो होगा वह बी होगा। वैसे ही 5 में से 3 को घटाने पर 2 आ रहा है, तो यहाँ 5 में से 3 को घटाने पर 2 आया, तो 5 होगा ए और 3 होगा बी। वैसे ही 4 में से 2 को घटाने पर कितना आया, 2 आया, तो यहाँ 4 ए होगा और 2 बी होगा। वैसे ही 6 में से 4 को घटाने पर 2 आया, तो 6 होगा ए और 4 होगा बी। जब भी इस प्रकार के प्रश्न आए जिसमें समुच्चय ए पर ही संबंध को परिभाषित किया जाए, मतलब कोई 2 अलग अलग समुच्चय नहीं लिए जाएंगे, एक ही समुच्चय लिए जाएंगे, तब हमें ध्यान देना है कि कथन में क्या लिखा हुआ है। तो कथन में विशेष संबंध दिया हुआ है, उसके अनुसार ही हम उनकी क्या करेंगे, पहचान करेंगे कि यहाँ ए कौन होगा और बी कौन होगा। उसके बाद हम पढ़ेंगे रिक्त संबंध। यहाँ यह रिक्त संबंध समुच्चय ए से समुच्चय ए पर ही परिभाषित होगा, और इसमें जो अवयव होंगे वह एक दूसरे से किसी भी प्रकार से संबंधित नहीं होंगे। कहने का अर्थ ये है कि ए का कोई भी अवयव ए के किसी भी अवयव से संबंधित होगा ही नहीं। यहाँ ऐसा कोई भी नियम यहाँ जब भी हम लागू करेंगे तब हम पाएंगे कि यहाँ जो संबंध आर है उसके अंतर्गत ए का कोई भी अवयव ए के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं होगा। इसे हम उदाहरण से समझते हैं। यहाँ लिखा हुआ है उदाहरण 1 2 3 4, ए के अंतर्गत अवयव है 1 2 3 4, और यहाँ संबंध आर इस प्रकार होगा, ए और बी दोनों ए से आएंगे और ए और बी का योग कितना होना चाहिए, 10 होना चाहिए। मैंने बोला है कि यह ए से ए पर ही संबंध है, इसलिए हम कार्तीय गुणन निकालेंगे और मैंने यहाँ कार्तीय गुणन लिख रखे हैं। अब आपको चेक करना है कि 1 धन 1 क्या 10 के बराबर है, नहीं। 1 धन 2 क्या 10 आएगा, 1 धन 3 धन 4 क्या इनका योग 10 के बराबर आएगा, बिल्कुल भी नहीं। वैसे ही हम देखते हैं 2 धन 1 2 धन 2 2 धन 3 और 2 धन 4 क्या इनका योग 10 आएगा, बिल्कुल भी नहीं। वैसे ही 3 और 4 के जो क्रमित युग्म मैंने लिख रखे हैं इनमें से किसी का भी योग क्या नहीं आएगा, 10 नहीं आएगा। तो हम देखते हैं कि यहाँ ए से ए पर एक संबंध आर इस प्रकार परिभाषित है कि इस संबंध आर के अंदर कोई भी अवयव नहीं आएगा जिनका योग क्या हो, 10 हो। तो हम देखते हैं कि यहाँ संबंध आर जो है वो कैसा है, रिक्त है, खाली है, इसके अंतर्गत कोई भी अवयव नहीं है। और फाई जो होता है वह सभी समुच्चयों का उपसमुच्चय होता है। यहाँ फाई जो है वह इस कार्तीय गुणन का क्या कहलाएगा, उपसमुच्चय कहलाएगा, और यह फाई ही यहाँ क्या कहलाएगा, रिक्त समुच्चय कहलाएगा। तो हम देखते हैं कि यहाँ आर के अंतर्गत कोई भी अवयव नहीं है। आप जब भी इसे लिखेंगे तो एक खाली कोष्टक दर्शाएंगे, इसके अंदर फाई बिल्कुल भी नहीं लिखेंगे, क्योंकि फाई का अर्थ क्या होता है कि उसके अंतर्गत अभी भी एक अवयव बाकी है। तो रिक्त संबंध आर बिल्कुल इस प्रकार होगा, या तो हम इसे खाली कोष्टक से दर्शाएंगे या तो फाई से दर्शाएंगे। अब हम पढ़ेंगे संबंधों के प्रकार। पहला लिखा है स्वतुल्य संबंध। इसके अंतर्गत ऐसे अवयव होंगे जो स्वयं से ही संबंधित होंगे। हमने यहाँ लिख रखा है कि ए पर संबंध आर है, और इस संबंध आर के अंतर्गत अवयव कैसे हैं, यहाँ कोई ए और बी अवयव नहीं है। यहाँ कहने का अर्थ ये है कि दोनों अवयव जो हैं एक दूसरे से ही संबंधित होंगे। यहाँ हमने लिखा है कि ए एक समुच्चय है जिसमें 1 2 3 अवयव हैं। तो यहाँ इसका जो कार्तीय गुणन होगा वो इस प्रकार होगा, 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 और 3 3।
अब यहाँ संबंध दे रखा है कि यहाँ ए बी, पहले हम जब लिखते थे ए और बी, इसका अर्थ होता था कि ए एक अलग संख्या है और बी एक दूसरी संख्या है। जब हम लिखते थे ए एक अलग संख्या है और बी एक दूसरी संख्या है, जो कहाँ से आते थे, दोनों ही ए में से आते थे। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि यहाँ ए और ए लिखा हुआ है, तो हमें पता है कि ए का ए के साथ ही हम संबंध निकाल रहे हैं, तो यहाँ जो दोनों अवयव होंगे वो दोनों ही एक जैसे होंगे, दोनों अलग नहीं होंगे। उदाहरण से समझते हैं कि यहाँ स्वतुल्य समुच्चय किस प्रकार है कि एक जो है एक से संबंधित है, दो दो से संबंधित है और तीन तीन से संबंधित है। हमने इनका कार्तीय गुणन अभी लिखा है, तो इस कार्तीय गुणन में केवल उन्हीं अवयवों को लेंगे जिसमें वह स्वयं से संबंधित है। हमने पहले परिभाषा पढ़ रखी है कि ए का ए पर कार्तीय गुणन निकालेंगे, लेकिन उन्हीं अवयवों को रखेंगे जो स्वयं से ही क्या है, संबंधित है। इसे स्वतुल्य संबंध कहते हैं। आगे प्रश्नों को जब हम हल करेंगे तब हम इसे और विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे। यह एक इसकी सामान्य सी परिभाषा है जिसमें मैंने बताया है कि यहाँ जो होंगे अवयव कैसे होंगे, स्वयं पहला अवयव दूसरे अवयव से संबंधित होगा, लेकिन दोनों कैसे होंगे, दोनों एक प्रकार के होंगे। अब सममित संबंध, सममित का अर्थ है कि अगर ए बी से संबंधित है तो बी भी ए से संबंधित होगा। मैंने यहाँ लिख रखा है कि रेखा L1 लंबवत है किस पर, रेखा L2 पर, तो रेखा L2 भी लंबवत होगी किस पर, रेखा L1 पर। तो इसे हम लिखेंगे ए बी से संबंधित है, रेखा L1 L2 से संबंधित है, तथा रेखा L2 भी किससे संबंधित है, रेखा L1 से संबंधित है। तो इसमें किस प्रकार के अवयव होंगे, इसमें दोनों अवयव होंगे। अगर ए बी है तो इस संबंध के अंतर्गत बी ए भी होना चाहिए। उदाहरण अगर लेंगे, अगर 2 1 है तो 1 2 भी संबंध आर के अंतर्गत होना चाहिए, तब हम इसे क्या कहेंगे, सममित कहेंगे। अब संक्रामक संबंध का अर्थ है कि अगर ए बी से संबंधित है, बी सी से संबंधित है, तो ए सी से संबंधित होगा। इन तीनों परिभाषा में मैंने जो प्रकार बताए हैं, इसमें मैंने केवल अवयवों की जानकारी दी है। यहाँ एक और संबंध दिया हुआ है, प्रतिसम्मित संबंध, तो यह इसी का एक प्रकार है सम्मित संबंध का। यहाँ ए बी से संबंधित है, बी ए से संबंधित है, और ए और बी दोनों क्या होंगे, बराबर होने चाहिए, और ए बी दोनों क्या होने चाहिए, ए से ही आने चाहिए। अब आप यहाँ ध्यान देंगे कि मैंने यहाँ ए लिख रखा है, लेकिन मैंने यहाँ ए बी, यहाँ बी ए, यहाँ ए बी बी सी, और यहाँ ए बी बी सी और ए सी, यहाँ ए बी लिख रखा है। इसका अर्थ ये है कि यहाँ दोनों अवयव एक ही होंगे, एक एक से ही संबंधित होगा। लेकिन यहाँ अगर 1 2 से संबंधित है तो 2 1 से संबंधित होगा, और यहाँ अगर 1 2 से संबंधित है, 2 3 से संबंधित है, तो यहाँ 1 किससे संबंधित होगा, 3 से संबंधित होगा। यहाँ 1 2 से संबंधित है, 2 3 से संबंधित है, तो यहाँ किस प्रकार के अवयव होंगे, 1 3 से संबंधित होगा। यहाँ मैंने जो ए बी और सी लिख रखा है, ये तीनों ही अलग अलग अवयव है, लेकिन तीनों कहाँ से आते हैं, तीनों ए में से ही आते हैं। और यहाँ जो है ए, दोनों ए एक ही प्रकार के अवयव है, और दोनों कहाँ से आते हैं, समुच्चय ए से ही आते हैं। इस वीडियो में मैंने संबंध की एक साधारण सी परिभाषा बताई है, तथा संबंध में अवयव किस प्रकार के होंगे इसके बारे में एक साधारण सी जानकारी दी है। अब अगली वीडियो में मैं इन परिभाषाओं से प्रश्नावली 1 के प्रश्नों को किस प्रकार हल करेंगे, और कुछ उदाहरण से इन परिभाषाओं को और सरलता से समझाने का प्रयास करूंगी। अब आपका काम है कि इन सभी परिभाषाओं के जो विशेष गुण हैं उन्हें ध्यान में रखना, जैसे कि स्वतुल्य, स्वयं से संबंधित, दोनों अवयव एक प्रकार के, सममित, दोनों अवयव अलग रहेंगे, लेकिन ए बी से संबंधित है तो बी ए से संबंधित होगा। तीसरा, ए बी से संबंधित है, बी सी से संबंधित है तो ए सी से संबंधित होगा। इस प्रकार आप इनके गुणों को याद रखेंगे ताकि हम अगले प्रश्न में या अगले उदाहरण में इन्हें समझ सकें। अगले वीडियो में हम इससे संबंधित उदाहरणों को आसानी से
हल कर सकें। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको इस वीडियो में कहाँ डाउट आया है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी प्रकार की वीडियो को देखने के लिए हमसे जुड़े रहें। धन्यवाद।